नमस्कार मित्रों, कहानी कमल में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है उषा कुशवाहा की लिखी कहानी काया। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी काया। रात के 9 बज रहे थे। यूं तो शहरी जीवन के अनुसार अभी शाम ही थी, पर अस्पताल के बीमार माहौल के लिए यह गहराती रात का पहला प्रहर था। मरीज के घर वालों का उनसे मिलने का समय समाप्त हो चुका था। अस्पताल की ओर से दिया जाने वाला भोजन परोसा जा चुका था। खाए अधखाए थाली उठाई जा चुकी थी। डॉक्टरों के राउंड की फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी थी। नर्सों का बुखार, ब्लड प्रेशर चेकिंग, दवाओं का वितरण तथा इंजेक्शन लगाने का काम भी समाप्त हो चुका था। मतलब यह मरीजों के सोने का समय था, जिसका संकेत था कि वार्ड के चमचमाती दुधिया रोशनी को बंद कर मध्यम सी पीली रोशनी के स्विच ऑन कर दिए गए थे। यह मरियल सी रोशनी अस्पताल के बीमार माहौल को और भी बीमार दिखा रही थी। इस वक्त अस्पताल के उस महिला वार्ड में बस कुछ ऐसे मरीज जो किसी खास बीमारी की वजह से अत्यधिक कमज़ोर या लाचार थे, उन्हीं के पास घर का कोई सदस्य या फिर अटेंडर, यानी जो पैसे लेकर मरीजों की देखभाल करते हैं, वही रह गए थे। मुझे अस्पताल में भर्ती तो किसी और ही वजह से होना पड़ा था, किंतु माइग्रेन का रोग भी वर्षों से जान को लगा है, सो आज उसका भी दौरा पड़ा था। यानी करेले पर नीम चढ़ आया था। नर्स 2 पैरासिटामॉल के टैबलेट के साथ ही एक एमिटोर की टैबलेट मेरे हाथ में थमाती हुई मुझे सोने का प्रयास करने की सलाह दे गई थी। चाहती तो मैं भी यही थी, पर सफल नहीं हो पा रही थी। कारण था, मेरे बेड से 2 बेड बाद वाले बेड पर कुछ घंटे पहले एक वृद्ध महिला मरीज को किसी दूसरे वार्ड से यहाँ शिफ्ट किया गया था। वह महिला लगातार अपनी थकी थकी कमज़ोर आवाज़ में बड़बड़ाए जा रही थी, मेरी चप्पल, मेरी चादर, मेरी ग्लास वगैरह। चप्पल तो खैर वह क्या पहनती, उसे लाया स्ट्रेचर पर गया था। वह इतनी वृद्ध और कमज़ोर थी कि स्वयं से उठ बैठ भी नहीं पा रही थी। जाने उसकी ऐसी अवस्था उम्र के कारण थी या बीमारी के कारण। संभवतः बीमारी ने ही तोड़ डाला हो। उम्र किसी को इस कदर बेबस नहीं करती। फिर आज के युग में इतनी उम्र होती किसके पास है। जो भी हो, उसका बड़बड़ाना बददस्तूर जारी था। वार्ड गर्ल उसे चादर ओढ़ाती हुई धमकाने वाले अंदाज में खिज भरी आवाज़ में बोली, माँ जी, यही है तुम्हारा चादर, लो ओढ़ लो, और तुम्हारा सारा सामान ये देखो सामने अलमारी में रखा है। अब चुपचाप सो जाओ। बुढ़िया के जीने का ठिकाना नहीं, सामान की कितनी चिंता है, कहती भुनभुनाती वार्ड गर्ल चली गई। वार्ड गर्ल के समझाने धमकाने का कुछ भी असर वृद्धा पर नहीं हुआ था। पता नहीं वह कुछ समझ भी पाई थी या नहीं। उसकी बेचैनी से भरी अपनी वस्तुओं की तलाश अब भी जारी थी। आसपास की रोगी महिलाएं अपने बेड पर बैठी अधलेटी उसे ही देख रही थी। कुछ की आंखों में उस वृद्धा के प्रति संवेदना थी, तो कुछ के चेहरे पर आराम में खलल पड़ने का खीज। अटेंडरों को तो मुफ्त का टाइम पास मिल गया था। वैसे उस वृद्धा के पास घर का कोई सदस्य या कोई अटेंडर भी नहीं था। संभवतः घर वालों के लिए वह इतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई हो। सभी अपनी अपनी मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ उसके पास इकट्ठी हो गई थी। कोई उसकी पानी की बोतल, ग्लास, चम्मच, टूथब्रश आदि को दिखा दिखा कर कहती,
माँ जी, तुम्हारा सामान यही है ना? वृद्धा कभी तो हाँ हाँ कहकर उसे लेने को हाथ बढ़ाती और कभी बिल्कुल चुप ही रहती। ऐसे में कोई कहती, इन सब को बांधकर तुम्हारे सिरहाने रख दूं? तो कोई कहती, तुम्हारी चप्पल तुम्हारे अलमारी में रख दूं? सभी अपने अपने तरीके से उसका दर्द बांट रही थी या कि बढ़ा रही थी। शोर अवश्य बढ़ गया था। मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदलती सोने की लाख कोशिश कर थक चुकी थी। दवा के असर से पलकों में जलन सी होने लगी थी। इस शोर और नींद के बीच की जंग के कारण मेरे सिर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मुझे कराहते देख पास वाली महिला नर्स को बुला लाई। उसने मुझे एक इंजेक्शन लगाया और बोली, डबल डोज हो गया है, अब आपको अवश्य नींद आ जाएगी। साथ ही नर्स ने उस वृद्धा के पास इकट्ठी भीड़ को भी हटा दिया। वृद्धा कुछ शांत हुई, पर बीच बीच में बोल उठती। उसकी आवाज़ किसी गहरे खाई से आती हुई सी प्रतीत होती। अब वह अपने घर के किसी सामान, अपने कोई जेवर या किसी खास साड़ी को तलाश रही थी। कभी कभी तो कोई नाम लेकर भी पुकारती, संभवतः उनके बच्चे या किसी रिश्तेदार का नाम हो। कुछ देर में ही इंजेक्शन ने अपना असर दिखाना शुरू किया। मेरी पलकें भारी होने लगी। सुबह देर से आँख खुली। मैंने सबसे पहले उस वृद्धा के बिस्तर की ओर देखा जो खाली पड़ा था। पास ही पर्दे वाली स्टैंड रखी हुई थी। मन कुछ आशंकित सा हो उठा। मैंने झट अपने पास वाली महिला से पूछा, उस माँ जी को कहाँ ले गए? अब और कहाँ ले जाएंगे? रात 2 बजे उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई थी। सुबह 4 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। उफ, कैसा है यह जीवन। कल छोटी छोटी सी चीज़ के गुम हो जाने की चिंता सता रही थी और आज अमूल्य जीवन ही। कल जिन चीज़ों के लिए वो तड़प रही थी, क्या सचमुच उनकी वो परेशानी, वो तड़प उन तुच्छ वस्तुओं के लिए ही थी जिनका नाम वृद्धा ले रही थी, या कि छूटते जा रहे अपने प्रिय काया और इस संसार के लिए जहाँ उसने इतनी लंबी उम्र गुजारी थी। यहाँ कितना कुछ होगा उनका अपना, कितने रिश्ते, कितने लोग, कितनी चाहतें, कितनी पूरी अधूरी हसरतें, और भी ना जाने क्या क्या। आखिर क्या है इस जग में अपना। समाप्त। पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब